वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद की नमाज कहाँ पढ़ी जाए और क्या औरतें भी ईदगाह में जा सकती हैं? नमाज ईद बस्ती से बाहर यानी खुले मैदान में पढ़ना सुन्नत है। नमाज ईद के लिए ख़वातीन को भी ईदगाह जाना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद फरमाई है। बुखारी और मुस्लिम की रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि दोनों ईदों के दिन हम हैज़ वाली और पर्दा नशीन यानी तमाम औरतों को ईदगाह में लाएं ताकि वो मुसलमानों के साथ नमाज और दुआ में शिरकत करें। अलबत्ता हैज़ वाली औरतें नमाज ना पढ़ें। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। अब आप ताकीद का अंदाज़ा इससे लगा लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैज़ वाली औरतों से भी कहा कि वो ईद की नमाज के लिए आएँ। एक हदीस का और मफ़हूम आपके सामने रखती हूँ कि एक खातून ने आकर कहा, अगर किसी के पास पहनने के लिए दुपट्टा या चादर नहीं है तो वो क्या करे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अपनी किसी हमजोली की या अपनी किसी दोस्त की, अपनी किसी और रिश्तेदार की उससे बोरो कर ले, उससे ले ले और वो लेकर चली जाए। यानी उसके लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि वो चलो उसके पास तो दुपट्टा चादर ओढ़नी नहीं है तो वो घर पे रहे। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो किसी से ले ले, मांग ले तो वो भी ईदगाह में जाए। इससे आप इस बात की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि औरतों को भी ईदगाह में जाने दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर खुतबा होगा। औरतें, जब हमने अपनी औरतों को मस्जिद से, ऐसे दीनी माहौल से अलग कर दिया तो फिर उसके बाद आप देखें हम बच्चों में मोहम्मद बिन कासिम, सुल्तान महमूद गजनवी, ये बड़े बड़े नाम अब नज़र नहीं आते। तो क्योंकि अगर औरत के अंदर तकवा होगा तो अल्टीमेटली उसके बच्चों के अंदर भी वो चीज़ नज़र आएगी। तो हमें अपनी औरतों को इसकी इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा ताकीदी हुक्म है। और ताकीद का आप इससे भी अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर वो हैज़ से हैं फिर भी वो वहाँ आएँ, पीरियड के दिनों में भी वो वहाँ आ जाएं, मगर वो साइड पर बैठ जाएं और उसके बाद नमाज ना पढ़ें, साइड पर बैठें, खुतबा सुने और मुसलमानों की दुआ में शरीक हों। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम सब अपने ख़वातीन को ये इजाज़त दें ताकि वो भी खैर और भलाई का मैसेज ईद के दिन सुन सकें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।